कि भाषाएं, पहरावे, कल्चर, संस्कृतियां, ये बाहरी हमारे लिबास, हमारी शक्ल सूरतें, ये प्राइमरी नहीं है। ये सब कल्चर्स और ये सारी चीजें बाद में जुड़ी हैं। जो मूल है, जो प्राइमरी है, वो वास्तविकता में हमारा एक असल रूप, एक मानव वाला, जिसमें आत्मा बसती है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, जो डिविनिटी, जो एक डिवाइन परमात्मा, ईश्वर निराकार, इसी की अंश आत्मा बसती है हर घट में। तो उसको मुख्य रखना, उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में, तब वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनता है और हम एक सही इंसान कहलाने के हकदार बनते हैं। ये लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले बन जाते हैं। इसीलिए मूल के साथ जुड़ने की सदैव से महापुरुषों, भक्तों ने ये बात की है। ये आत्मा कब से भटकी हुई, अपने मूल से आवागमन के बंधन में पड़ी हुई, अज्ञानता बरकरार रही। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता। और जब जब भी समाप्त होता है, इस अंधकार के मिटने से होता है, ज्ञान के उजाले से होता है, अपने असली रूप में स्थित होने से होता है। अगर आवागमन के बंधन चलते रहे, उसका कारण यही रहा, क्योंकि जो हमने बाहरी सिलसिलों को महत्ता दे दी, हमने अपने पहरावों को, अपनी भाषाओं को, अपने संस्कृतियों को और नाना प्रकार की दुनियावी सिलसिलों को विशेषताएं दी और उन्हीं तक सीमित रह गए। वही अपनी पहचानें बना ली, वही अपनी आइडेंटिटी बना ली। और जो मूल रूप में जो हमारी असल आइडेंटिटी थी, उसमें हम स्थित नहीं हुए, उससे अनजान रहे, यानी कि आत्मा अनजान रही। तो इसीलिए इसके आवागमन के बंधन से इसको निजात ना मिली। जम जम मरे मरे फुन जम्मे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियां। ये जन्मना मरना, ये इस आत्मा के साथ चलता चला गया। शरीर धारण, एक के बाद दूसरा, एक योनि के बाद दूसरी योनि, ये सिलसिला चलता चला गया। तो जहां पर ये आत्मा के लिए एक कष्ट का कारण ये अज्ञानता, वहां पर जैसे कहा कि इंसान के म्यार को नीचा गिराने के लिए भी यही अज्ञानता कारण हमेशा से बनी है। आज भी अगर ये इंसान का म्यार गिरा है, उसके पीछे यही अज्ञानता का अंधकार है। जिस अंधकार को ढो रहे हैं, जिस डार्कनेस में हम एक विचरण कर रहे हैं, जो आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ अंधकार, मन पे भी छाया हुआ ये अंधकार, इसी अंधकार ने भ्रम पैदा किए और भ्रमों ने हमें किस कदर बांध दिया, ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया कि हम उन ऊंचाइयों को ना छू पाए। ये इंसानी जन्म हीरे जैसा जन्म अमोलक बताया गया है। यही वो जीवन है जिसमें वो ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है। और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफर हमारा जीवन का ना कामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन ही पतन है। कोई ऊंचाई को प्राप्त करने की गुंजाइश नहीं रहती है।